नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। मैं स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स का अड्डा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम 2021 के यूपीएसआई का हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो जो भी दोस्त लोग यूपीएसआई के लिए अभी जो रिसेंट में फॉर्म भरा गया है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पहला सवाल, जो कि लिया गया है किससे, कि सीआई और एसआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से लिया गया है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। दोस्तों, इसमें कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत, ठीक है, एक राशि को दिया जाता है 2 वर्षों के लिए। तो जो उनका ब्याज है, ठीक है ना, उसका डिफरेंस दिया हुआ है और रेशियो भी दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि वो राशि कितनी थी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक राशि है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। एक जगह तो वो एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पे देता है और एक जगह है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता है। ठीक है, फिर दोनों वर्ष का जो उसको मिलता है इंटरेस्ट, उसका डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, कितना, 205। और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि जो ब्याज की दर है वो कितना है, 5%। तो हमें बताना है कि वो अमाउंट क्या था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना, मैं बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है, ठीक है ना, जो हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो साधारण ब्याज होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारी जो मूलधन है कितना है, मान रहे हैं यहाँ पे हम 100 रुपए है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे जो दर है हमारी कितनी है, 5% की है। और कितने वर्ष के लिए लेना है हमें, 2 वर्ष के लिए लेना है। ठीक है, तो देखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। तो देखिए हमारे पास कितना आ जा रहा है यहाँ से, ये 10 रुपए आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ब्याज की दर 5% वार्षिक है, ठीक है, तो यानी कि ये कितना परसेंट है, 100 का 10%। यानी कि अगर जो 5% एनुअल है तो ये 2 ईयर में कितना हो जाएगा, 10%। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा एस आई होगा वो 2 ईयर में कितना हो जाएगा, अगर जो 5% पर ईयर है तो पर एनम है तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा दोस्तों, वो 10%। ठीक है, यानी कि इसको हम अगर जो सिंपली कहें तो देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अगर जो मान लीजिए एक, देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि जो सिंपली लेना हो इसको, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बताने के लिए किया है आपको। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे करते हैं। अ, ये देखिए 1 साल का 5% ब्याज हो गया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे, प्लस 2 साल, जो दूसरा साल है उसमें भी कितना इंटरेस्ट है दोस्तों, 5% का है। ठीक है, अब देखिए वहां पर भी 5%, यानी कि टोटल दोनों ईयर में मिला के कितना हो गया, ये 10% हो गया। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो दोनों ईयर में मिला के कितना होगा, 10%। अब देखिए हम लेते हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि हमारी जो चक्रवृद्धि ब्याज है, इसको लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे हम चक्रवृद्धि ब्याज लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पहले साल था उस पे तो 5% हुआ, ठीक है। फिर अगले साल भी 5% है, लेकिन सोचिए जो पहले साल में 5% का हमें इंटरेस्ट मिला था, दूसरे साल में उस पे भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, यानी कि ये 5 का भी यहाँ पे 5%, 5 का भी 5%। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 5 × 25 = 25, 100 यानी कि 0.25। ठीक है दोस्तों, 0.25। तो देखिए टोटल हमारे पास कितना हो जा रहा है, 5 ये 10 प्लस ये 0.25, यानी कि टोटल जो इंटरेस्ट है सीआई का वो कितना हो जा रहा है हमारे पास, 10.25%। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम यहां से कह सकते हैं कि जो ये एस आई है और जो ये सी आई है, ठीक है ना, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है,
0.25% का। ठीक है, कितने का डिफरेंस है? 0.25% का। ठीक है, अब देखिए जो ये 0.25% हम यहाँ लेके आए हैं उसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 205, यानी कि जो 0.25% है इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 205। ठीक है, अब हमें 100% की वैल्यू बतानी है जो हमारी, ताकि मूल राशि हमें मिल जाए। अब देखिए अगर जो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमें कितना मिल जाएगा? ये 0.25 पे अगर जो इसमें 4 से गुणा करते हैं तो 1 मिल जाता है। ठीक है, 4 से इसमें अगर जो हम गुणा करते हैं तो हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 से तो फिर इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 पंजी 20 और 4 दूना 8। ठीक है, अब देखिए अगर जो मान लीजिए हमें 100% का निकालना हो तो क्या करेंगे? 2 जीरो हम इधर भी बढ़ा देंगे, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा? 82,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं अगले सवाल को हम। ये रहा हमारा अगला सवाल। अब देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है कि एक नंबर है, ठीक है ना, जब उसको हम डिवाइड करते हैं कितने से? 7611 से, तो जो रिमाइंडर है कितना आता है? 91। तो फिर पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा जब उस नंबर को हम 59 से डिवाइड करें तो। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक नंबर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई एक नंबर है, इसको जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 7611 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जा रहा है यहाँ पे? 91 का। है ना, 91 का क्या बच जा रहा है दोस्तों हमारे पास? रिमाइंडर, यानी कि हमें शेष कितना मिल रहा है? 91, जब उस नंबर को हम किससे डिवाइड करते हैं? 7611 से। फिर अब पूछ रहा है कि जब उसी नंबर को हम 59 से डिवाइड करेंगे, जो ये नंबर है इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 59 से। तो पूछ रहा है कि कितना बचेगा। ठीक है, अब देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई भी नंबर लेते हैं जिससे हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, इससे, यानी कि मान लीजिए नंबर है, जब 7611 से हम इसको डिवाइड कर रहे थे तो मान लीजिए कि ये कितनी बार गया? एक्स बार गया। ठीक है, तो अब हम यन निकालेंगे, हमारा कितना हो जाएगा? अब देखिए क्या करेंगे, यक्स का इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7611 एक्स बार गया। ठीक है ना, ये जो यन है इसके लिए, फिर प्लस में ये क्या है? 91 है। ठीक है, अब देखिए तो ये नंबर आ गया। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? सॉरी, ये 91 है। अब देखिए दोस्तों, ये तो मान लीजिए ऐसे नंबर होगा तो ये कितना हो जाएगा? 91। अब हमें इसको किससे डिवाइड करना है? 59 से। ठीक है, अब देखिए जब इसको हम 59 से डिवाइड करना करेंगे तो हमें बताना है कि कितना रिमाइंडर बचेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम पहले चेक करते हैं इसको, ये डिवाइड होता है कि नहीं 59 से, तो देखिए ये अगर जो 59 से उसको डिवाइड करें हम तो 59 बन जाए 59, तो कितना बच गया? एक 60 16, यानी कि 17 बच गया यहाँ से। ठीक है ना दोस्तों, कितना बच गया? 17 बच गया। फिर अब देखिए यहाँ से 1 ले लेंगे, ये देखिएगा जो 60 होता तो 3 बार में, लेकिन 2 बार में जाएगा फिर ये, यानी कि 60 दूना 120, तो कम हो जाएगा 118, यानी कि 118। अब देखिए कितना बच जा रहा है हमारे पास? यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, अब देखिए एक है ना लास्ट में, ये आ गया 36। अब देखिए ये कितनी बार चला जाएगा हमारा? 9 बार में। देखिए 9 9 81 को 1, 8, 9 पचे 45, 8, 53, यानी कि हम देख रहे हैं जो ये नंबर है 7611, ठीक है ना, ये 59 से कंप्लीटली क्या हो जा रही है? डिवाइड हो जा रही है, यानी कि उसमें हम किसी का भी मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये नंबर तो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, पूरा का पूरा कट गया। अब बचा कितना हमारे पास? 91। अब देखिए जब इसको हम डिवाइड करेंगे 59 से तो 59 वन जा 59, यानी कि हमारे पास बचेगा कितना? यहाँ से देख रहे हैं 2, यहाँ से 3। ठीक है, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 32। देखिए दोस्तों, जब ऐसे सवाल एग्जाम में आए तो हमारा क्या अप्रोच होगा उसको करने के लिए, हम इतना ज्यादा बड़ा ऐसे नहीं सोचेंगे। ठीक है, हम उसको तुरंत कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, जब ऐसे पूछे तो हम नंबर वगैरह कुछ भी नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। अब जैसे किसने दिया है कि 7611 से जब उसको हम डिवाइड कर रहे थे, उसको विभाजित कर रहे थे, तो 91 हमारा क्या रिमाइंडर यानी कि शेषफल बच रहा था। और फिर बोल रहा है कि जब उसी नंबर को हम 59 से डिवाइड करेंगे तब कितना बचेगा। तो हम क्या करेंगे, जिस नंबर को पहले डिवाइड कर रहे थे, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे, उसको हम चेक कर लेंगे कि जो हमारा नया नंबर है उससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। दोस्तों इसको हम चेक कर लेंगे 59 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अब हमने देखिए यहाँ पे देखा कि 59 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो इस केस में क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल बच रहा था उसको हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे इस नंबर से, ठीक है। तो फिर इस केस में जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रियल का रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि एक घड़ी विक्रेता है, वो दो क्रमागत छूट देता है, ठीक है ना। दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, कितने का, 10% का, 20% का, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद वो उसको सेल करता है कितने में, 224784 में, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जो हमारा मार्केट प्राइस है वो क्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप अपना मार्क प्राइस जो है उसको कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक्स हो गया। अब देखिए इस पे पहले आपने कितने का डिस्काउंट दिया, 10%। 10% का डिस्काउंट देने का मतलब हुआ आपको कितना मिला, 90%, ठीक है। कितना मिल गया दोस्तों, 90%, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, 20% का आपने फिर डिस्काउंट दिया, तो 20% डिस्काउंट देने का मतलब हुआ आपको कितना मिला, 80%, ठीक है। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है टोटल यहाँ पे, 224784, यानी कि ये 224,784, ठीक है। अब हमें बताना है कि अंकित मूल्य, यानी कि हमें अब एक्स बताना है, ऐसे ही करके, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। देखिए एक जीरो ये कट गया, फिर इस जीरो से एक जीरो ये कट गया, यानी कि दो जीरो है सीधे उधर से हो गए। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं इस नंबर को, ठीक है। अब देखिए 8 दूना 16, 6 बच गया 64, 8 अठाए 64, जाएगा नहीं, फिर हम यहाँ पे जीरो लेंगे, 78 हो गया, 8 नवा 72, 6 बच गया, फिर 64, 8 अठाए 64। तो देखिए 8 दो 10, 8 18 9 27, यानी कि ये 9 से भी कटेगा, तो 9 से काटते हैं इसको हम। 9 त्रिके 27, एक बच गया 10 हो गया, 9 एकम 9। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे 31 आया, अब हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें तुरंत पता चल गया कि जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी होगा, ठीक है। तो हम तुरंत यहाँ पे ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। पूरा निकाल लेते हैं हम, 9 एकम 9, और एक बचा 19 हो गया, ठीक है। फिर 9 दूनी 18, एक बच गया, फिर 18 हो गया, फिर 9 दूनी 18, ठीक है। अब देखिए ये दो जीरो है तो इधर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 312200, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों एक ग्राफ है, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर हम ग्राफ पे आएंगे। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें चार कंपनियों के बारे में बताया, ए बी सी डी, जिसके बारे में उसने क्या क्या दिया हुआ है इसमें, इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर, प्रॉफिट, यानी कि निवेश दिया हुआ है, पूरा उसका टर्नओवर दिया हुआ है, और कितना प्रॉफिट है वो दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, ठीक है दोस्तों। पूछ रहा है दी गई कंपनियों में से किसका लाभ अनुपात सबसे अधिक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है मतलब कि विच ऑफ द फोर कंपनीज है द हाईएस्ट प्रॉफिट रेशियो इन लॉक्स, ठीक है। यानी कि हमें बताना है किस कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है सबसे ज्यादा वो है। अब देखिए यहाँ पे दे दिया हुआ है, ये प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट किसका सबसे ज्यादा है। हमें क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। यानी कि प्रॉफिट को हम किससे डिवाइड करेंगे, इन्वेस्टमेंट से। चारों कंपनियों को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कंपनी डी है, ठीक है ना। इसका कितना इन्वेस्टमेंट है, 4.4, और प्रॉफिट भी 4.4, यानी कि यहाँ पे सीधे हमें कितना हो गया, 100% का। अब देखिए कंपनी सी में देखते हैं। अब देखिए डी का हमारा कितना हो जाएगा वो,
4.4/4। ठीक। अब देखिए इसमें हम देखते हैं हमारे कंपनी सी में कितना दिया हुआ है। ठीक है, कंपनी सी में कितना है प्रॉफिट, 2.3 का है। कंपनी सी में कितना दिया हुआ है दोस्तों, 2.3 का। और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 2.3 है। यानी कि यहाँ से हमें एक एक का रेशियो मिल रहा है, यानी कि दोनों सेम हो गए हैं। अब देखिए बी का देखते हैं। बी में देखिए जो इन्वेस्टमेंट है कितना है, 4.2, और प्रॉफिट कितना है, 8.8। यानी कि 8.8 हो गया ये, और ये 4.2 हो गया। यानी कि लगभग ये 2 के आसपास आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है। अब सी वाले में देखते हैं। अब सी वाले में देखिए प्रॉफिट कितना है, 10.5 का। इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें, 2.1 का। यानी कि यहाँ से हमें देखने को मिलता है लगभग 2 पंचे 10, लगभग 5 टाइम्स है। ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पे है प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रेशियो। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो कंपनी ए है सबसे ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है इसी में होगा। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। अब दोस्तों यहाँ पे अगले सवाल है, वो भी सेम उसी से लिया गया है। इसमें देखिए क्या बोला है कि 4 कंपनियां ए, बी, सी और डी का निवेश, कारोबार और लाभ दिया गया है। ठीक है। कंपनी सी का लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए कंपनी सी का लाभ प्रतिशत। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कंपनी सी का लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है। अब देखिए हम निकालते हैं यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों इसका जो प्रॉफिट है कितने का हुआ था, 2.3 दिया हुआ है। ठीक है। देखिए यहाँ पे कंपनी सी में, अब देखिए दोस्तों यहाँ कंपनी सी में इसका प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 2.3। अब देखिए इन्वेस्टमेंट भी कितना है, 2.3 का। ठीक है। तो अब निकालते हैं हम यहाँ पे प्रॉफिट, देखते हैं कितना आता है। तो 2.3 और हमारा इन्वेस्टमेंट भी 2.3 का, तो मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा ये, 100। ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट हमें कितना मिल जा रहा है दोस्तों, सीधे 100% का। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगला क्वेश्चन भी उसी ग्राफ से रहा। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है बी के कारोबार का कितना प्रतिशत कंपनी सी का लाभ है। यानी कि ये बोल रहा है जो कंपनी डी है उसका टर्नओवर, कंपनी डी का टर्नओवर। अब देखिए जो कंपनी डी है ये, इसका टर्नओवर कितना है, 8.8। अब कंपनी सी का प्रॉफिट कितना है, 2.3। तो इसका रेशियो पूछा है, मतलब पूछा है कि ये जो कंपनी सी का लाभ है, ये जो डी का टर्नओवर है उसका कितना प्रतिशत है। यानी कि हमें इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि ये 2.3 8.8 का कितना परसेंट है लगभग। ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे कितना, 100। अब देखिए कितना आता है हमारा, लगभग देखिए पॉइंट से पॉइंट तो सट जाएगा, 23 3 69 और 2392। यानी कि दोस्तों यहाँ से देखिए सारे जो ऑप्शन है ना वो दूर दूर दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम अप्रोक्स भी लेकर के क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये 23 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए जब इसको हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो रहा है, 23 3 69, यानी कि 9 + 19, 19 बच रहा है। यानी कि 190, 190 फिर 23 से कितनी बार में जाएगा उसको हम ले जा सकते हैं 8 बार में। 8 दूनी 16, 8 तिके 24, यानी कि 8 बार में। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये क्या है, लगभग इतना आ रहा है 3.8। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो है, अगर जो ये 4 होता तो ये कितना होता, 25 होता। ठीक है। लेकिन ये 4 से कम है, ये 4 से क्या है, कम है। तो ये कितना होगा, 25 से ज्यादा होगा। देख रहे हैं 25 से ज्यादा कौन दिख रहा है, थोड़ा सा ये, यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे सवालों में हम पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं सारे वैल्यू जो है वो दूर दूर है। तो हम अप्रॉक्स लेके जो हमारा सबसे पास का होगा उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है। फिर बढ़ते हैं हमारा रहा अगला क्वेश्चन सी। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दोस्तों दिया हुआ है कि देखिए ये रूट के अंदर है 625। ठीक है। जब इसको रूट से हम बाहर करेंगे
तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों ये 25 25 सही है, हमें 625 यानी कितना बच जाएगा ये 25। अब देखिए ये और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि 96 और 25 दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा यहाँ से मिल जाएगा 121। जब इसका रूट लेंगे हम तो कितना होगा ये 11, यानी कि यहाँ से कितना मिल गया हमें 11। अब देखिए 36 में से जब 11 हम निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ से कितना मिलेगा इधर 25। ठीक है, अब जब इस 25 का हम रूट लेंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों 5। अब देखिए यहाँ पे 41 है, जब 41 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 36। जब इस 36 का हम रूट लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 6, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि पाइप ये एक टैंक को 105 मिनट में भर सकता है। ठीक है, ये जो है कितना टाइम लेता है इसको भरने में 105 मिनट का। ठीक है, बी को दिया है कितने मिनट में भर रहा है वो 63 मिनट में। अब दोस्तों सी दिया है वो 42 मिनट में उसको खाली कर देता है, यानी कि जो सी दिया है ये देखो ये दोनों भरने का काम करते हैं, जो सी है वो क्या करता है निकालने का काम करता है। ये कितने टाइम में पूरा खाली कर देता है 42 मिनट में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 105 163 ये 42 मिनट है, तो हम देख रहे हैं ये तीनों क्या है 21 के मल्टीपल है। ठीक है, इससे क्या होगा हमें टोटल जो टैंक का लीटर है उसको निकालेंगे तो हम एफिशिएंसी आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि देखिए अगर जो हम 21 कॉमन लेते हैं तो पहले वाले में क्या है 5 है 3 है 2 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 3 2 सब अलग अलग है। ठीक है, तो ये 5 दूनी 10 3 30, यानी कि टोटल हमारा लीटर आ जाएगा उस टंकी का कितना हो जाएगा 21 3 63, यानी कि 630। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हम मान लेते हैं वो जो टैंक है कितने लीटर का है वो 630 लीटर का है। ठीक है, अब देखिए जो ए है 105 मिनट में भर सकता है, तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा 1 मिनट में पानी भरने का मतलब क्या निकल आएगी इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। तो अब देखते हैं ए कितना भरेगा, अगर जो 630 लीटर पानी भरने में इसको 105 मिनट लग रहा है, यानी कि देख रहे हैं कि 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरेगा ये 6 लीटर। अब बी देखिए 63 है 630, यानी कि बी कितना भरेगा 1 मिनट में 10 लीटर। अब देखिए ये 42 है, यानी कि 10 और 5 15। अब देखिए जो सी है कितने टाइम में पूरा इसको खाली कर देगा 15 मिनट में पूरा खाली कर देगा सी। 15 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, यानी सॉरी 15 मिनट में कह रहा हूँ, सी जो है 1 मिनट में 15 लीटर पानी बाहर निकालता है। ठीक है, ये बाहर निकालता है, ये 1 मिनट में 10 लीटर, ये 1 मिनट में 6 लीटर भरता है। फिर पूछ रहे हैं, यदि तीनों को एक साथ खोल दिए जाते हैं, अब देखिए ये 10 6 16 हो गया, ये 15 लीटर बाहर निकालेगा 1 मिनट में, यानी कि हमें जो ओवरऑल मिल रहा है कितना मिल रहा है 1 मिनट में 1 लीटर। तो कितना लीटर है टोटल 630 लीटर, यानी कि इसको भरने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए जब 1 मिनट में 1 लीटर ही भर रहे हैं हम, ठीक है, तो जब 630 लीटर को भरना होगा तो कितना मिनट लगेगा 630 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये रहा हमारा अगला सवाल। दोस्तों देखिए इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 3 अलग-अलग गुणवत्ता वाले तेल हैं। प्रथम गुणवत्ता वाला जो है वो 725 लीटर, द्वितीय गुणवत्ता वाला 783 लीटर और तृतीय गुणवत्ता वाला 812 लीटर। ठीक है, सामान जो है एक समान माप की, ठीक है ना, वो क्या करता है बोतलों में उसको भरता है। ठीक है, और कह रहा है कि सबसे मतलब न्यूनतम संभावित बताने हैं कितने बर्तन हमें लेने पड़ेंगे, वो भी उसको इस तरीके से भरना पड़े है, मतलब भरना है कि बिना मिश्रण के ही अलग अलग सबको उसमें भरा जा सके। देखिए यहाँ पे ऐसा है कि जैसे कि मान लीजिए ये 725 लीटर है, पहले वाले में कितना है 725 लीटर। ठीक है, तो हमें एक बर्तन लेना है कि जिसमें पूरा का पूरा 725 लीटर, जैसे कि मान लीजिए 10 बर्तन है, 10 बर्तन में पूरा का पूरा एक समान, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 10 लिया, यानी कि 72 72 लीटर 10 में आ गए। ऐसे करके हमें 700 जो 83 है इसमें भी लेना है कि उसमें पूरी कंप्लीट तरीके से आ जाए।
यानी कि जैसे कि ना तो किसी में ज्यादा हो ना किसी में कम हो, सब में एक बराबर होना चाहिए। और वैसे ही 812 जो है इसमें भी सब में एक बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो एक माप लेना पड़ेगा जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है ना, और भी हाईएस्ट हो। यानी कि हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या HCF निकाल लें तो हमें एक ऐसा माप मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा आएगा और तीनों में समान समान आएगा। तो देखिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना है, ये 725 हो गया, और ये कितना है 783 हो गया, और ये कितना है 812। अब देखिए दोस्तों ये इससे कितना ज्यादा है, लगभग 9, 3 12 और 8 2 10 11, यानी कि ये देखिए इससे 29 ज्यादा है। तो यहाँ से हमें एक रेशियो मिल जा रहा है कि लगभग टोटल सब में 29 आने वाला है। देखते हैं इसमें भी 29 आता है कि नहीं। 29 30 दूना 60, 8 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं जो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए हमारे पास कितना बच रहा है। 5 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले, तो 5 × 5 2 बच गया, ठीक है। 5 × 5 2 बच गया, 12 हो गया, ये 22 हो गया। तो 5 × 4 = 20 और 5 × 5 = 25। देखिए 145 ही है। 4 × 5 = 15, इसको भी 5 से हम डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 9 45। अब देखिए ये 5 5 29। अब देखिए इसको भी करते हैं हम, देखते हैं ये कितने से होता है। अब देखिएगा जो इसको हम 29 से डिवाइड करें तो कितनी बार में होगा। 29 2 कितना हो जाता है, 29 2 58, 23, यानी कि 29 का भी क्या है दोस्तों। 1 मिनट देखते हैं इसको कितना आ रहा है। 29 दूनी कितना होता है, 58 हो गया, ठीक है, यानी कि 20। ये कितना हो गया, 203। 203 यानी कि 7 बार में जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। 27 × 29। अब देखिए यहाँ पे ये 8 7 15 3 18, इसको हम 3 से भी डिवाइड करके निकाल सकते थे। कोई 3 से करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 3 दूनी 6, 3 6 = 18, एक, यानी कि 3 × 2 = 261 आ गया। और फिर देखिए इसको है, ये कितना है, 6 2 8 9, इसको 9 से डिवाइड करेगा जो, तो कितना मिलेगा हमें। 9 3 27 नहीं जाएगा। 9 दूनी 18 और 8 बच गया 81। 9 9 81, यानी कि 3 × 9 × 29। टोटल कितना हो जा रहा है यहाँ पे, 3 × 9 × 29। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी ये 29 तो है, एक बार इससे बल्कि ज्यादा है, यानी कि ये कितनी बार हो जाएगा, 4 × 9 × 29, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि ये 29 यहाँ पर भी है, 29 यहाँ पर भी है, 29 यहाँ पर भी है, ठीक है। HCF तीनों को हम निकालेंगे, यानी कि हमें पता चल गया कि जो बर्तन होगा, ठीक है ना, उसकी माप कितनी होगी, 29 लीटर्स की होगी। अब पूछ रहा है कि हमें मिनिमम कितना बर्तन लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 9 और 4 है, यानी कि 36 तो इसके लिए लेना पड़ेगा दोस्तों। अब यहाँ पे 3 9 27 है, 27 इसके लिए लेना पड़ेगा। और यहाँ पे कितना है दोस्तों, 5 5 25 इसके लिए लेना पड़ेगा। अब देखते हैं टोटल हमें कितने बर्तन लेने पड़ेंगे। अब देखिए 7 5 12 6 7 5 12 6 18, और 2 2 4 3 7 1 8, यानी कि दोस्तों हमें कितना लेना पड़ेगा, 88। यहाँ पे तो ऑप्शन में 88 है नहीं, कहीं पे हम कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। चलो रुकिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने गलत ले लिया है। यहाँ पे ये 3 9 27 नहीं बल्कि यहाँ पे 28 हो जाएगा ये। 4 7, क्योंकि इससे इससे एक ही ज्यादा है ना, तो 3 9 27 एक 28, यहाँ पे हमने गलत ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पे दोस्तों हमने देखा था कि इसका डिफरेंस कितना है, 29 का, यानी कि एक बार से ज्यादा होगा। और 3 9 27 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, 28, यानी कि
क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 28 आ जाएगा। अब देखते हैं कितना आता है हमारे पास। यहाँ पे कितना भाग चाहिए, 25 था। अब देखिए, 8 7 15 5 20 के जीरो, दो हो गया, ये 3 दूनी 6 दो 8, यानी कि टोटल कितने बर्तन लेने पड़ेंगे हमें, 80। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि एक जेड वन एक्सप्रेस है, एक एक्स वन एक्सप्रेस है, ठीक है ना। दोनों की जो ये रेलगाड़ियां हैं, ठीक है दोस्तों, जो दोनों रेलगाड़ियां हैं उनकी लंबाई दिया हुआ है। कितना दिया है? एक का 785 दिया हुआ है, एक का 580 दिया हुआ है। बोल रहा है कि दोनों जो है एक पैरेलल पटरियों पे चल रही हैं। एक की स्पीड 122 किलोमीटर पर आवर है और एक की 112 किलोमीटर पर आवर है। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो दूसरी रेलगाड़ी द्वारा पहली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए दोस्तों, एक इधर है, ठीक है ना, एक इस पटरी पे है, एक देखिए इसी के पैरेलल ये दूसरी है, लेकिन वो इस तरफ से है। ठीक है, तो बोल रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी द्वारा पहली को पार करने में कितना समय। अब देखिए, एक तो इसकी लंबाई को ये दूसरी वाली पार करेगी, और एक यहाँ से इसके आगे जाने के लिए इसकी भी लंबाई को हमें इधर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जो है वही टोटल डिस्टेंस होगी। तो देख लेते हैं कितना हो जा रहा है। अब देखिए, 785 है, ये 580, ये 7 5 12 हो गया, 165, यानी कि टोटल कितना डिस्टेंस आ गया दोस्तों, 1365 आ गया। ठीक है, अब देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। तो यानी कि जो उनका स्पीड लेंगे, हम यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ले लेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों की स्पीड को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब देखिए, यहाँ की कितनी है, 122 है, यहाँ का कितना है, 112 है, यानी कि कितना हो गया टोटल ये, 234। कितना हो गया दोस्तों, 234 किलोमीटर पर आवर। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है ट्रेन की लंबाई मीटर में है, समय भी सेकंड में पूछा है, यानी कि जो स्पीड है इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितना मिलता है। अब देखिए, इसको हम काटेंगे 18 से, कितनी बार में कट जा रहा है, 18 एक कम 18, 5 बच गया, 54, 18 3 54। देखिए 13 से इसको हम काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 13 एक कम 13, फिर जीरो, 13 5 एक 65। अब 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो भी समय लगेगा टोटल कितना लगेगा, वो 21 सेकेंड का, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये रहा हमारा अगला सवाल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक जियोमेट्रिक सीरीज है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी है एक, ठीक है ना। क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी है, तो इसका योगफल पूछा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला टर्म क्या है इसमें, 9/7। दूसरा टर्म क्या है इसमें, 9/49। फिर तीसरा क्या दिया हुआ है, यानी कि 9/343। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म तक दिया हुआ है ये, यन टर्म तक दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों ना, यन पद है इसमें, यानी कि ये कितना दिया हुआ है, यन टर्म तक। तो हमें इनका योगफल बताना है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है ना, यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो ये आर है, कितना आएगा यहाँ पे। अगर जो मान लीजिए यहाँ से हम ऊपर से 9 कॉमन ले लेते हैं सब में, फिर क्या बच रहा है नीचे, ये बचेगा यहाँ पे 1/7। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाई, देखिए 49 है, यानी कि 7 का स्क्वायर। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/7 का क्यूब। ऐसे ऐसे दोस्तों आएगा कितना, यन टर्म तक आएगा, ये यन पद तक। ठीक है, अब देखिए, यानी कि यहाँ से जो आर होगा कितना होगा, हम देख रहे हैं कि 1/7 1/7 1/7 1/7। ठीक है, यानी कि जो हमारा आर मिल रहा है यहाँ से दोस्तों, कितना मिल रहा है वो, 1/7 का। ठीक है, अब देखिए 9 तो सब में कॉमन है, उसको हम बाहर रख लिए हैं। बाकी जो आर हमारा कितना आ गया, 1/7। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमारा इसमें पहला टर्म कितना हो जाएगा, वो भी जो हमारा ए रहेगा वो भी कितना हो जाएगा, 1/7। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो ये ज्योमेट्रिक
ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, जो इसका समीशन का जो फार्मूला होता है कितना होता है वो होता है दोस्तों एस एन इज इक्वल टू कितना होता है ए ब्रैकेट में 1 - r की पावर एन डिवाइड बाई 1 - r, ठीक है, 1 - r। अब देखिए दोस्तों, ये तो फार्मूला है, ठीक है। एक तो देखिए जब यहाँ पे हमने इसको इस टाइप में लिया है, वैसे नॉर्मली तो कितना लेते हैं आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है ना, आर की पावर एन माइनस वन। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं, ये दोस्तों जो पावर है ये आर पे है, ठीक है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, अगर जो आर है हमारा, ठीक है ना, ये वन से ज्यादा होता तो इसको हम इस तरफ करते, इसको इस तरफ करते। यानी कि हम देख रहे हैं जो हमारा ये आर है क्या है, जीरो से, जीरो कह रहा हूँ सॉरी, वन से क्या है, ये छोटा है। जीरो हमारा आर क्या है, ये वन से छोटा है। अगर जो ये जो हमारा आर है ये ग्रेटर देन वन होता, तो इस केस में मैसन का फार्मूला क्या लेते हैं, मतलब जो ज्योमेट्रिक सीरीज है इसके n टर्म का सम का फार्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, ए, फिर ये आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई कितना हो जाता है ये आर माइनस वन। ठीक है दोस्तों, ये जब हमारा आर वन से ग्रेटर देन होता है, मतलब एक से बड़ा होता है आर, तब हम इस ऐसे लेते हैं। लेकिन जब हमारा आर एक से छोटा होता है, देख रहे हैं जो हमें को आर मिल रहा है यहाँ पे कितना है 1/7, यानी जो ये ज्योमेट्रिक मीन हमारा कितना है 1/7 है। तो ऐसे में समीशन क्या करेंगे, ए 1 - r की पावर एन डिवाइड बाई 1 - r, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे रख देंगे, एक की जगह पे कितना लेते हैं 1/7। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज और है कि ये जो 9 है हमारा सब में है, ठीक है, बाहर पड़ा हुआ है। अब देखिए कितना हो गया 1/7, फिर यहाँ से 1 - r की पावर एन, आर कितना था दोस्तों हमारा, ये था 1/7, ठीक है ना। तो इसकी पावर कितना लेंगे हम, एन ले लेंगे, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 - आर की वैल्यू कितनी आई है 1/7। अब देखिए ये सात एकम सात में से एक जाएगा 6/7, ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 6/7। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 6/7 और ये कितना है 1/7, यानी कि जो सात सात है दोनों से कट जाएगा। और देखिए दोस्तों हम ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा ये 1/7। अब देखिए यहाँ जो है टोटल ये है, इसकी जगह पे हमें कितना मिल जा रहा है 6/7, यानी कि 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। अब देखिए ये 9 को हमने बाहर रखा था ना, जब टोटल समीशन निकालेंगे तो 9 को भी हम लेंगे। तो अब यहाँ पे हम कितना, देखिए यहाँ पे हमने 9 ले लिया, उसके नीचे में कितना है दोस्तों यहाँ पे 6 है, ठीक है। अब देखिए बाकी इधर क्या बच रहा है हमारे पास, ये बच रहा है इधर देखिए 1 - 1/7 की पावर एन, और नीचे तो हमारा कुछ भी नहीं रहा, ठीक है ना, ये रहा। अब देखिए कितना हो जा रहा है ये, 3 × 3 = 3 दूना, यानी कि जो हमारा आ रहा है 3/2, 1 - 1/7 की पावर एन, ठीक है, 3/2 ब्रैकेट में 1 - 1/7 की पावर एन। ये हमारा कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, डी में है, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये चीज हमें पता होता तो ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधे लिख सकते थे, ठीक है ना, कितना ए आर माइनस सॉरी 1 - r की पावर एन बाई 1 - r, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम, ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या दिया हुआ, इसमें दिया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 215 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 1720 आर्टिकल्स, देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट। देखिए दोस्तों जब ऐसा सवाल दे तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ, जो सवाल में दिया हुआ एज इट इज हम वैसा लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 2150 आर्टिकल्स का सीपी, इसका का सीपी किसके बराबर है 1720 वस्तुओं के एसपी, यानी कि उनके विक्रय मूल्य, ठीक है ना, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। हम सेम एच डी ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, ठीक है। अब भाई 5 × 6 = 7 215। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो। सीपी यहाँ पे 170 है, ये 215 नीचे आ जाएगा। अब देखिए सीपी हमारा
कितना हो गया 172। एसपी 215। देखिए कितना डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे देख लीजिए वो कितने का डिफरेंस है दोस्तों। अ, 3 हो गया और ये 4 हो गया, यानी कि 43। ये 43 हमारा एसपी सीपी से ज्यादा है, यानी कोई हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब प्रॉफिट मिल गया 43। अब एसपी कितनी है हमारी, 172 का। 172 का एसपी है। फिर हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए कितनी बार में है, 3 12 4 16 17। देखिए 43 का पूरा 4 बार में डिवाइड हो जा रहा है। अब 4 से इसको 100 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। यानी कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा कितना होगा दोस्तों, 25। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 11वें सवाल की तरफ। अब देखिए यहाँ पे आ गया 11वां सवाल। इसमें क्या दिया है, एक दुकानदार ने, ठीक है ना, 130 रुपए प्रति केजी की दर पे 350 केजी चावल खरीदी। वह कुल मात्रा के 90% भाग को 190 प्रति केजी की दर से बेच देता है। कुल 90% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा को प्रति किस मूल्य पे बेचना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जो ये 130 केजी है उसको खरीदा कितने में है, 350 केजी। ठीक है, उसने टोटल खरीदा कितने रुपए के, पर केजी के हिसाब से 130 रुपए। देखिए तो पूछ रहा है कि टोटल 90% लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, पहले तो उसने क्या किया, उसका 90% यानी 350 केजी का जो 90% भाग है उसको उसने 190 रुपए प्रति केजी की दर से बेच दिया है। बाकी जो 10% बच रहा है, पूछ रहा है कि उसको कितने, ठीक है ना, केजी पर केजी से बेचे कि उसका जो टोटल प्रॉफिट है वो 90% हो जाए। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखते हैं हमारा 90% टोटल प्रॉफिट होगा कितना। अब देखिए ये 130 हो गया इंटू 350। ये तो हमारा क्या हो गया, टोटल प्राइस हो गया। ठीक है ना, अब देखिए इसका हम कितना लेंगे, 90% निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है 90%। देख लीजिए दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 106। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे 130 है, 35 9 9 पचे 45 के 5, 4 हो गया, फिर 9 त्रिक 27, 4 31। अब यानी कि दोस्तों ये 315 130 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास कितना आ जाता है। चलिए 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10, 13 5 65 के 5 6, 13 1 कम 13, 13 6 19 को 9 1, 13 3 39 1 40। दोस्तों ये भी आएगा ना हमारे पास। ठीक है, अब देखिए टोटल 90% प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितने में बेचना पड़ेगा टोटल, यानी 40,950 रुपए में। ठीक है, यानी कि जो कुल एसपी है वो कितने के बराबर होने चाहिए, सब कुछ मिला के 40,950 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों इतना होना चाहिए, कितना होना चाहिए टोटल एसपी हमारा, 40,950 में होना चाहिए। अब देखिए वो कह रहा है कि जो 90% है उसको कितनी दर पे बेच दिया था, 190 रुपए। अब देखिए जो 350 केजी है, ठीक है ना, इसका देख लीजिए 90% जो है उसको कितना आएगा, 90% इसका। देखिए 35 कितना होता है, 315। सोचिए जो कि इसका जो 315 केजी है, 315, इसको उसने किस रेट में बेच दिया था दोस्तों, 190 रुपए से। कितने से बेच दिया था, 100, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, आप लोगों ने भी हमें बताया नहीं। हाँ ठीक है, अभी निकाल ले रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए कि 315 है। ठीक है, अब देखिए जो 315 केजी आया है 90%, उसको किस दाम पे बेच रहा है वो, 190 रुपए। 190 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। अच्छा तो टोटल कितना केजी था, 350 केजी था। कितना था टोटल, 350। 315 को तो उसने बेच दिया कितने दाम में, 190 रुपए पर केजी। अब बचा कितना हमारे पास यहाँ पे, 35।
तो बोल रहा है कि 35 को कितने केजी से बेचे, यानी कि बोल देंगे हम यक्स से बेचे, ठीक है ना, यक्स रुपए पर केजी से बेचे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती किया है, उसको सुधार लेते हैं, ध्यान नहीं दिया हमने। इसको हम पहले हटा लेते हैं, इस पार्ट को। देखिए दोस्तों, जो उसका पूरा टोटल ये 130 केजी था, ठीक है ना, 130 रुपए पर केजी था, कितना, 350 केजी। अगर यहाँ पे देखिए 90% का उसके कुल लाभ चाहिए, तो यानी टोटल कितना मिलेगा उसको, 190। कितना मिलेगा, 190, यानी टोटल कितना होगा, देखिए 90% प्रॉफिट हुआ, तो यानी टोटल कितना मिल रहा है, 190 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से एक जीरो से ये कट गया, एक जीरो से ये कट गया, ठीक है। अब देखिए कितना आ रहा है ये, 19 25 95 को 5 9, 19 × 7 = 57, 57 9 कितना हो गया दोस्तों, 65। अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 130 से, यानी कि एक जीरो तो हो जाएगा, 13 × 5 = 65 को 5 6, 13 × 6 = 78, 78 हो गया, और 6 कितना हो जाएगा, 84 को 4, फिर 8 आ गया, फिर 13 × 6 = 78, 78 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 86। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, टोटल जो है कितने पैसे में बेचना है उसको, 86,450 रुपए में। कितने में बेचना है, 86,450 रुपए में, ठीक है ना। ये तो टोटल कितने में बेचेगा, तब जाके उसको 90% ही मिलेगा। अब देखिए 300, यानी कि जो टोटल देखिए 315 केजी को बेचा किस रेट से, 190 से, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, ये 82,450। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये कितना हो रहा है, अब देखिए, अ, देखिए दोस्तों, यहाँ से कोई चीज है जो हमारे पास कॉमन हम देख रहे हैं, 35 यहाँ पर भी है, और 35 से ए भी कट जा रहा है, कितनी बार में, 35 नावा, हाँ, 9 बार में कट जा रहा है ये। अब देखते हैं 35 ये कितनी बार में कटता है, 35 × 2 = 70, यानी कि कितना हो गया, 70 16 164, और 35 दूनी 70, 70 दूना 140, यानी कि 4 बार में जाएगा, 140 था, 164 था, यानी कि कितना बच गया उधर से, 24, 24 बच गया। कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे 24 बचा, सॉरी फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे 35 दूना 70 हो गया, 16 बच गया, ठीक है। कितना हो गया, 164 हो गया, सॉरी 164 नहीं दोस्तों, फिर से देखिए गलती कर रहे हैं यहाँ पे हम। ये कितना हुआ, ये 35 दूना 70, ठीक है, 16 बच गया, 164 हो गया, फिर हमने उसको ले गए 35 चौका 140, 140 था, 64 यानी 24, यानी कि 245 हो गया, ठीक है ना। अब 45 वाट है, कितना हो जाएगा, 45 दूनी 70, और 7 चौका 28, 280, यानी कि 7 बार में जाएगा। 35 7 है, कितना होगा, 35 7 दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 5 3, 7 त्रिके 21, 3 24, ठीक है, यानी कि 245, यानी कि 7 बार में गया, और उसके बाद से जीरो आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यानी कि ये है, इसको हम इधर लाके माइनस कर देंगे, 19 में कितना हो जाएगा दोस्तों, दोस्तों कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिएगा तो।
315 होगा, 190 से बेचा हमने, ठीक है, 35 बचा, उसको मान लीजिए हमने x रुपए पर केजी से बेचा, तो यहाँ पे टोटल आया हमारे पास 86,450, ठीक है, 86,450 आ गया। फिर अब मान लीजिए हम 35 यहाँ से भी लेते हैं, 35 यहाँ से भी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ गलती नहीं किया, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास ये है, इसको हम 35 से काटते हैं, देखिए कितनी बार में कटेगा। अब देखिए 35 से ये कितनी बार में कट जा रहा है, 9 बार में। अब इसको देखते हैं कितनी बार में कटेगा 35 से। कितनी हो जाएगा ये, 35 दूना 70, कितना होगा तो फिर 35 दूना 70 हो गया। फिर कितना बचा हमारे पास, यहाँ से 70 हो गया, यानी कि 16 164 हो गया, यानी कि फिर 35 चौके 140, 24 बच गया, यानी कितना होगा 245, यानी कि 35 7 245 ही होता है दोस्तों, ये जीरो हो गया, ठीक है। अब देखिए 190 है 19, यानी कि 19 9 171, ठीक है दोस्तों, कितना हो गया है 19 9 171, फिर एक जीरो था, ये हो गया। अब देखते हैं हमारे पास कितना बच रहा है यहाँ पे। ये जीरो हो गया, 7 में से 1 गया, 6 हो गया, 24 में से 17 गया 7, यानी कि दोस्तों जो बाकी का क्वांटिटी बच रहा है, हमें किस रेट में बेचना पड़ेगा उसको, 760 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, डी हो। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम अब। हमारा अगला सवाल देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें दोस्तों कह रहा है कि एक बाल्टी है जिसमें दो तरल है, यानी कि ए और बी। कितना है दोस्तों, ए और बी है, जिनका रेशियो क्या दिया हुआ है, 15:16 दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि 124 लीटर मिश्रण बाहर निकाल लिया जाता है और इसे 124 लीटर फिर बी से डाल दिया जाता है, यानी कि भर दिया जाता है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो पहले हमारी क्वांटिटी थी, बाद में भी हमारी क्वांटिटी दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जब 124 लीटर बी से भर दिया जाता है, तो जो रेशियो हमारा कितना हो जाता है, वो 9 और 10 का हो जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम जान रहे हैं कि हमारे पास यहाँ क्या है, क्वांटिटी सेम है। अब देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, एक का। यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है, एक का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए इसको हम x ले लेते हैं, इसको भी x ले लेते हैं, ठीक है। अगर जो यहाँ से कितना निकाला गया था, 124 लीटर, तो देखते हैं 15 पे कितना निकलेगा, टोटल कितना है ये, 15 16 31 है। यानी कि जब 124 का हम 15 रेशियो को देखेंगे, कितना आ जाएगा वो टोटल से, 15 से 31, तो कितना निकल रहा है, 31, ये 4 बार में, यानी 15 चौके 60, यानी कि यहाँ पे कितना निकल रहा है दोस्तों, 15x - 60 निकल रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कितना निकलेगा, अगर जो यहाँ से 60 निकल रहा है, यानी कि यहाँ तो हम देख रहे हैं कि टोटल 124 निकला था, अगर जो 60 यहाँ निकल गया, तो यहाँ से कितना निकलेगा, 64 निकलेगा। यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 16x - 64, ठीक है। इतना तो दोस्तों ये बचा निकालने के बाद, लेकिन फिर कह रहा है कि 124 लीटर बी से भर दिया जाता है, यानी कि फिर हम क्या करेंगे, इसमें 124 लीटर और ऐड कर देंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, दिया है ना, 124 लीटर और डाल देंगे इसमें, तब जो रेशियो हमारा कितना का होगा, वो 9 और 10 का, ठीक है। तो अब देखते हैं हम यहाँ से इसको इक्वेट करते हैं, यानी कि कितना हो गया ये, 15x - 60 बाई, ये यहाँ पे कितना बचेगा, 124 है, ये 64 है, यानी कि कितना प्लस का 60 हो जाएगा ये, 16x + 60 इज इक्वल टू कितना है, 9/10 के, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 15 150x - 600 बराबर कितना हो जाएगा, वो 144x प्लस 9 छक्का 54, यानी कि ये 540। देखिए दोस्तों, ये इधर आ गया, तो कितना बच गया ये, 6x, 6x हो गया। अब देखिए कितना हो गया, 6x हो गया, अभी उधर जाएगा, तो जुड़ जाएगा 600 प्लस 540। अब देखिए 6 से काट देंगे, इसे कितनी बार में, 100 बार में, ये 6 9 54 90 बार,
यानी जो एक्स की वैल्यू दोस्तों आ गई कितनी हो गई वो 190। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, तो तरल बी की मात्रा कितनी थी स्टार्टिंग में, देखिए यहाँ पे 16x। तो यहाँ पे 16x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 नामा 144 को 4, यहाँ पे 14, 16 एकम 16, 16 14, 16 14 30, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा दोस्तों, सी ऑप्शन। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें टेबल दिया हुआ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, अलग अलग वेजिटेबल्स जैसे कि ऑनियंस है, टोमेटो है, ब्रिंजल, चिलीज, कैबेज है, वो 6 मंथ में दिया हुआ है कितने पैदा हुए हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दोस्तों दिया हुआ दिए गए महीनों खेतों में उत्पादित मिर्च की कुल संख्या बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए यहाँ पे चिली कहाँ पे है। अब देखिए चिली यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों चिली हमको कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है। तो हमें टोटल जोड़ के बताना कितना होगा। अब देखिए कितना हो जाएगी, कि 7 2 9, 9 4 11, 5 16, 7 2 9, सॉरी दोस्तों ये 7 2 9 4 13, 13 5 18। अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं 18, सॉरी 18 तो दो ऑप्शन में है, यानी कि जिसके लास्ट में 8 आएगा वही होगा, यानी कि दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि बी और सी। अब देखिए दोस्तों दो दो जगह तक है, यानी कि 18 8 हो गया, यानी कि बचा कितना, एक। अब देखते हैं, अब देखिए ये 5 3 8, 8 5 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 7 32, और एक जो बचा था हमारे पास 32 1 33, यानी कि तीन। यानी कि ऑप्शन कौन सा आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा, जिसके लास्ट में कितना होगा 38। 38 यहाँ पे है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। ये भी दोस्तों उसी टेबल से है। इसमें देखिए क्या दिया है, मार्च और अप्रैल के महीने के दौरान खेत में उत्पादित सब्जियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मार्च और अप्रैल में देखना है टोटल कितना पैदा हुआ है सब्जी, मार्च और अप्रैल। ठीक है दोस्तों, मार्च और अप्रैल में देखना है हमें, मार्च और, अब देखिए मार्च तो हमारा ये रहा, अप्रैल हमारा ये रहा। हमें इन सबको ऐड करके देखना है कितना आ रहा है। अच्छा एक बार ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन भी दोस्तों सबका सेम सेम है, तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा, तो देखते हैं कैसे जोड़ते हैं हम। अब देखिए लास्ट डिजिट दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं एक दो दो है, यानी कि 72 12। देखते हैं फिर भी जो आएगा उस हिसाब से हम कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये दो जोड़ते हैं यूनिट डिजिट, ये 5 2 7, 5 3 8, 8 7 15, 15 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, 15 11 26 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, 26 9 35 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 5 2 7, 35 और 7 कितना हो गया 42, को दो, चार कैरी बच गया। अब देखिए यहाँ पे 5 4 9, 6 5 11 9 20, 20 5 25, 25 और 17 42, 42 और 15 57, 57 4 61, यानी कि जिसके लास्ट में 12 है होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 जो है किसके लास्ट में है, डी के, यानी कि दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी। ठीक है, यानी कि 15 में का डी। अब देखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया हुआ है कि अजीत ने एक व्यापार शुरू किया और बाद में गोपी, ठीक है ना, इतने पैसों के साथ उससे जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर वितरित किया गया तो गोपी को इस व्यापार से कितने महीने बाद जुड़ा, कितने महीने बाद जुड़ा, या कितने महीने जुड़ा। तो देखिए दोस्तों जो हमारा ये अजीत है, ठीक है ना, अजीत हो गया, इधर कौन है ये, गोपी है। अजीत ने कितना लगाया था, 32,000 रुपए लगाया था, टोटल कितने महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए। जो गोपी है ये सिर्फ दोस्तों कुछ महीने के लिए आया था, ठीक है, मान लीजिए एक्स महीने के लिए आया था। फिर कह रहा है कि जो लास्ट में दोनों को लाभ बराबर मिलता है, यानी कि यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पूछ रहा है कि इस व्यापार में मतलब गोपी कितने महीनों बाद आया था। तो पहले देख लेते हैं गोपी कितने महीनों तक था। अब देखिए 3 0 से 3 0 खत्म हो गया, ठीक है।
देखिए 12 से काट देंगे इसको हम, 12 बटे 98, 8 हुआ। 8 से काट देंगे कितनी बार में? 4 बार में। यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं जो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4। अब देखिए जो ये a था 12 महीनों के लिए, तो b जो है g है हमारा कितने महीनों के लिए? 4 महीनों के लिए। 4 महीने के लिए आया तो कितने महीने बाद आया होगा? 8 महीने के बाद। यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया गया है सवाल। ठीक है, समांतर श्रेणी के पहले 19 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों देखिए दिया 19 पदों का योगफल पूछा है। क्या? 19 टर्म का। तो देखिए जब 19 टर्म का योगफल निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं योगफल के लिए? एक तो ए ले लेंगे सबसे पहले, फिर लास्ट वाला टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए प्लस एन हो गया, फिर उसके बाद से एन बाई टू। अब फिर देखिए ओवरऑल हमें क्या मिलता है यहाँ से? एन बाई टू हो गया, फिर ये क्या हो गया? 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यही हमें निकालना है। तो देखिए जो 15वां टर्म होता है हमारा क्या होगा? 15वां टर्म इसको हम क्या लिखते हैं? ए प्लस एन माइनस वन। एन कितना है? 15 है। 15 में से एक जाएगा 14 है, यानी कि 1 माइनस ए प्लस 14 डी। ये कितना दिया हुआ है दोस्तों? 15वां टर्म कितना है? 24.25। 24.25। अब देखिए 11वां टर्म है तो ये कितना हो जाएगा? 10 डी हो जाएगा, यानी कि ए प्लस 10 डी बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों? ये 20.25। अब देखिए अगर जो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएं हम, ये माइनस ये तो पूरा कट गया। ये 14 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 4 डी, यानी कि 4 डी हो गया। अब देखिए यहाँ से ये 0 0, ये 20 में से 20 घटाएंगे 24 से कितना बचेगा? 4 बचेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं जो डी आ गया कितना हो गया दोस्तों? डी हमारा 1 हो गया। ठीक, डी हमारा 1 हो गया। अब उसके बाद से क्या करेंगे? हम ए निकालेंगे। अच्छा बताइए डी का मान 1 दिया हुआ है तो हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। मान लीजिए पहले वाले में हमने रख दिया, और देखिए डी का मान 1 है, यानी कि कितना हो गया टोटल? ये 14 डी। अब इधर जाके जब 14 हम इसमें से घटाएंगे तो ए कितना बचेगा? देखिए 24.25 है, 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 14 घटा देंगे, सॉरी, 24 में से 14 घटाएंगे तो सीधा कितना बचेगा? 10 बचेगा, यानी कि जो हमारा ए होगा कितना हो जाएगा वो? देखिए 14 घटा रहे हैं तो कितना बचेगा? 10 पॉइंट का 25, यानी कि ए जो है हमारा 10.25, और जो डी है कितना आ रहा है दोस्तों? वो 1 आ रहा है। अब यहाँ पे हम रख देंगे। देखिए टोटल कितने टर्म्स थे? 19। तो ये कितना हो जाएगा? ये 19/2 हो जाएगा। अब देखिए टू वे तो ये 10 दूना 20, और ये 25 50, यानी कि 20.5 हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों? 20.5 प्लस ये कितना हो जाएगा? 19 में से एक जाएगा, यानी कि 18। और डी का मान कितना है दोस्तों? डी का मान कितना है? 1 है, यानी कि 18 × 1। अब देखिए कितना हो जा रहा है ये। देखिए 18 कम 18 हो गया, ये 20 है। जब 20 में 18 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 38.5 हो गया। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है? 19/2 से। और दोस्तों यहाँ पे अभी देखिए सारे ऑप्शंस एकदम पास पास है, लेकिन लास्ट के जो 2 डिजिट है वो अलग है। ठीक है, तो हम यहाँ के लास्ट की 2 डिजिट से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, 2 से एक बार इसको हम और डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में और आसानी हो। देखिए 19 दूना 38 पॉइंट है, ये 5 है, 2 2 जा 2 5 जा। अब इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 19.25 में 19 से। अब देखिए 19 × 5 = 95 को 5 9 बच गया, फिर 19 दूना 38, 38 और 9 कितना हो गया? 47, यानी कि जिसके लास्ट में 75 होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों दिया है कि 7 वर्षों के लिए 21% वार्षिक ब्याज दर से, ठीक है ना, 21,350 रुपए पे हमें साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के तहत मिश्र धन बताना है। ठीक है, मिश्र धन बताना है। अब देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि देखिए
ये कितना है? 21% है। ये क्या है? वार्षिक है, 1 साल के लिए। सीधे हम 7 साल के लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज है, तो 7 एकम 7 हो गया, और 7 दूना 14, यानी कि 147, यानी कि 147% तो सिर्फ क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट है। 147% इंटरेस्ट है, तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा टोटल? मिश्र धन कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से 247%। कितना? 247% हमारा क्या हो जाएगा? मिश्र धन। क्योंकि देखिए, अगर जो 147% सिर्फ इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है, 147% सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि जो हमारा मूलधन 100 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? हमें मिलेगा 247%। तो देखते हैं, 21,350 का 247% कितना आता है? तो दोस्तों 21,350 का कितना लेंगे हम? 247%। ठीक है। देखिए दोस्तों, एक से तो एक कट गया, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, एक चीज तो यहाँ से हम अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं आराम से। अब जैसे कि देखिए, अगर जो यहाँ पे 247% है, तो पूरा निकालने की हमें जरूरत नहीं है। हम देखिए, अगर जो इसका 200% निकाले, किसका? इसका 21,350 का 200% का मतलब कितना हो जाएगा? 42,750। कितना हो गया ये? 42,750। ये तो हमारा सिर्फ 200% हो गया। ठीक है। अगर फिर देखिए, इसका हम कितना निकालें? 40%। ठीक है, एक बार 40% ले लेते हैं। देखिए, इसका 40% का मतलब कितना हो गया? 40% का मतलब 2/5। ठीक है ना? 40%। अब देखिए, 47% है, यानी कि इसको हम लगभग में देख लें तो कितना हो जाएगा ये? मान के चलिए 50 के आसपास लेते हैं। अगर जो हम 50% लें, यानी कि इसका सीधा आधा होगा। कितना? 50% लें तो इसका आधा होगा, तो 50% लेते हैं। देखिए, तब कितना होता है ये? 50% इसका आधा लेते हैं, तो ये 2 एकम 2, 10 दूना 20, 2 छक्का 12, 2 साते 14, 2 5 से 15। लेकिन देखिए, जब हम 50% ले रहे हैं, तब इतना आ रहा है। कितना? 50% ले रहे हैं तब इतना। अच्छा देखिएगा, जो 50% लेके हम इसमें जोड़ते हैं 50%, तो कितना हो जा रहा है ये? 10 6 7 5। अब देखिए कितना हो जा रहा है? 5 हो गया, 7 5 12 के 2, 7 6 13 की 3, हासिल लग गया 1 2 1 3 4 1 5। देखिए, अगर जो हम 50% ले रहे हैं, तो हमारे पास कितना हो जा रहा है? 53,000, यानी कि थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि 53,325 से जो कम होगा थोड़ा सा, वही हमारा। अब देखिए, यहाँ पे 53,700, ये तो नहीं होगा। ये तो 54,000 ज्यादा हो जा रहा है, जबकि 47% चाहिए। हमने 50% लिया था यहाँ पे। अब देखिए, ये तो ज्यादा कम हो जा रहा है। ये है 52,734, जो कि 47% ले, इससे कम में आएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। देखिए, जब भी ऐसे सवाल आए, तो हमें अप्रोक्सीमेशन से या लगभग से जाके हम निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर भी देख रहे हैं लगभग कि 1-1 हजार का डिफरेंस है। 1-1 हजार नहीं, 10-10 हजार का डिफरेंस है। देखिए, यहाँ पे 17,000 है, यहाँ पे 27,000। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से अप्रोक्सीमेशन में भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके निकाल लेंगे आराम से। आप चाहो तो एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, कि एग्जाम में आपके पास टाइम होता नहीं है। तो फिर आप ऐसे ही करके निकालिएगा। ठीक है, पहले देखिए, सीरीज का 200% लेंगे, कितना है? 42,750। फिर देख रहे हैं कि बच कितना रहा है? 47%। 47% के आसपास देखते हैं 50%। तो 50% जो हमारा आ रहा है 10,675। और जब 50% लेते हैं, तो हमारा 53,325, यानी कि जो भी हमारा वैल्यू आएगा, वो 53,325 से कितना आएगा? कम ही आएगा। तो अब देखिए, 53,734 इससे ज्यादा था, तो ये तो नहीं होगा। ये तो बहुत ज्यादा, ये भी नहीं होगा। तो इससे थोड़ा सा कम, तो 52,000, तो यानी कि हम इसको ले लेंगे। ये तो बहुत कम हो जा रहा है फिर। ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम एग्जाम में। फिर देखिए, हमारे पास ये सवाल आया, इसको देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अ, इसमें इससे डिवाइड करना है, इसमें इससे डिवाइड करना है, और ये 38 44 और ये दोनों तो सेम ही, यानी कि गुणा करना है। यानी एक बार निकाल के दोबारा हम गुणा कर दे, तो हमारे पास हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए ये 9.61 है ना, ये इतना है, यानी कि 9 से देखिए 9 का मल्टीप्लाई करके, 9 एक कम 9 और 9 छक्का 54, यानी कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि सीधे सीधे ये इसका कितना है, 9 टाइम्स है, ठीक है। यानी कि इधर से ये अंडर रूट 9 आया मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे 961 है, 44, यानी कि 4 9 जो 36। दोस्तों ये देखिए इससे यहाँ पे 4 बार में दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। यानी कि ये रूट में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, रूट में 4, यानी कि ये रूट का 4। अब देखिए कितना मिल रहा है यहाँ से, ये 2 हो गया, ये 3, 3 दूनी कितना होगा दोस्तों, 6। लेकिन देखिए यहाँ पर भी सेम वही चीज है, यानी कि जो भी हमारा फाइनल आंसर होगा कितना होगा, 6 × 6, यानी कि 36, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों एक नंबर दिया हुआ है, कितना है ये नंबर, 22664। पूछ रहा है कि 16 से अगर जो हम इसको भाग दें, यानी कि 16 से डिवाइड करें, तो हमारे पास कौन सी संख्या है जिसको घटाने पे ये 16 से पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। यानी कि जो इसका रिमाइंडर आएगा वही पूछ रहा है, ठीक है। इसको तो देखिए प्रॉब्लम ऐसे में क्या करेंगे, हमें ज्यादा सोचेंगे, तुरंत 16 से इसको हम डिवाइड करने लगेंगे। देखिए कितना होता है ये, 16 एकम 16, 6 बच गया, 66 हो गया, 16 चौके 64, 2 बच गया, फिर 26, 16 एकम 16, 10 बच गया, 104, 16 छक्का 96, 96, 8 बचा, 84 हो गया, तो 16 पंजे 80, 4 बचा। यानी कि जैसे 4 को हम घटा दें तो पूरा क्या होगा, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 16 से, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल। देखिए दोस्तों इसमें दिया है कि 121 खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, जिनकी कबड्डी का टीम है, इनका औसत वेट कितना दिया हुआ है, एवरेज वजन कितना दिया दोस्तों, 71 kg दिया हुआ है, ठीक है। वे कह रहे हैं यदि प्रबंधक का वजन शामिल कर दिया जाए, यानी कि 122 लोग हो गए, तो औसत जो है 1 kg बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, औसत 1 kg, यानी कि ये वो हो जाता है 72 kg औसत, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, औसत है, यानी कि ये एवरेज है। ये कितना बढ़ जाता है, 1 से बढ़ जाता है, 1 से बढ़ जाता है। तो पूछ रहा है कि प्रबंधक का वजन ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर जो प्रबंधक का भी वजन 71 ही होता, तो ऐड होते हैं उसमें, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जो उनका वजन था वो 71 ना होके उससे ज्यादा था, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमारे पास सिंपल से करेंगे, इसमें देखिए यहाँ से कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का, यानी कि पहले 121 थे, अब कितना हो गया, 122। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये वाला है इसका लाके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नया एवरेज आ गया उसमें कितने लोग बड़े हैं उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, जो नया पर्सन है उसका वजन मिल जाएगा। इसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ ऐसा क्यों करते हैं। अब देखिए 72 इक्यावन कितना हो गया ये, 72 प्लस ये 121 से कम 121, यानी कि 2 1 3 और 12 7 19, 193, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी। देखिए दोस्तों ये इसलिए हम करते हैं ऐसे कि देखिए यहाँ पे, देखिए जो ये 121 लोग थे तो कितना था एवरेज, 71 kg, ठीक है। देखिए जो 22वें लोग आए तो कितना वजन बढ़ गया, औसत में कितना वजन बढ़ा है, 1 kg, यानी कि देखिए औसत में कितना बढ़ा है, औसत एवरेज कितना इंक्रीज हुआ है हमारा, एवरेज जो इंक्रीज हुआ है 1 से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर जो वो भी कितने लोगों पे इंक्रीज हुआ है, 122 लोगों पे, यानी कि अगर जो सिर्फ औसत जो इंक्रीज हुआ है, अगर जो इसी का हम टोटल वेट निकालें, जो ये औसत इंक्रीज हुआ है, 1 से इंक्रीज हुआ है, कितने लोगों में, 122 लोगों में, ठीक है। तो देखिए कितना आ जा रहा है, जो टोटल वेट इंक्रीज हुआ है, 122 kg, ठीक है दोस्तों। कितना इंक्रीज हो रहा है, 122 kg। अब देखिए जो पहले एवरेज था 71, यानी कि सब जितने 121 लोग थे सबका मान लीजिए 71 71 71, तो 121, यानी कि 71 में हम क्या करेंगे, जितना वेट बढ़ा है वही जोड़ देंगे, ठीक है। दो 193, तो ऐसे ही ले लेंगे। तो इस तरीके से करेंगे तो आसानी होगा तुरंत हमें। 121 का 71 था, 122 से 72 कितना बढ़ गया, 1 kg बढ़ गया, 121 प्लस 1, और फिर जो इधर 72 डिफरेंस से कर लेंगे, ठीक है, तो तुरंत हमें मिल जाएगा ऐसे करके। तो एग्जाम में हम ऐसे रखेंगे। देखिए यहाँ पे आया अगला क्वेश्चन, इसमें दिया है क्यों एक यात्रा को 33 घंटों में पूरा करती है, ठीक है।
वह यात्रा के पहले आधे भाग को 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरे भाग को 36 की चाल से पूरा करती है। अब देखिए दोस्तों, ये कह रही है कि मान लीजिए यहाँ पे एक टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। इसका जो आधा पार्ट है वो कितने टाइम से जाती है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे आधी दूरी को कितने जाती है, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है टोटल, 35 घंटे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 33 आवर। तो दोस्तों पूछी क्या है इसमें, पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे दूरी दोनों का क्या है, सेम है, तो आप इसको भी डी ले लीजिए, इसको भी डी ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए भाई, इस केस में हम टाइम निकालें, इस वाले केस में, पहले वाले केस में, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमारा क्या निकलता है, टाइम निकलता है। ये हमारा T1 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम जब T2 निकालें तो कितना हो जाएगा, ये D/36। अब देखिए हमको पता है कि टोटल टाइम लगा कितना, 33 आवर का, यानी कि हम दोनों टाइम को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि D/30 प्लस D/36, ये टोटल कितना हो जा रहा है, 35 घंटे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, या तो यहाँ से हम, ऑप्शन तो बहुत बड़ा है, नहीं रख सकते क्योंकि बहुत काटना पीटना पड़ेगा 33 लाने के लिए। तो हम सीरीज को सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ये 30 36 का दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, छः चौके 36, छः पाँच 30, यानी कि 5 36 5 180 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 6D, छः, 6 बार आया, 36 से 5 बार में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5D बराबर कितना है, 35। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों मिला के 5D 6D कितना आ जा रहा है, 11D, यानी कि 11 से ये कितनी बार में कट गया, 3 बार में, यानी कि अब 180 का जाके उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना आ जा रहा है ये, डी बराबर 18 × 3 = 54, 540, ठीक है। अब देखिए जो 540 डी आया है वो तो आधी डिस्टेंस हुई है। अब यानी कि पूरी डिस्टेंस बतानी है, यानी कि हम क्या करेंगे, 540 में 2 से गुणा कर देंगे, 54 दूना 108, यानी कि 1080 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी नंबर, ठीक है दोस्तों। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम, ये रहा हमारा अगला सवाल 24। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, किसी ए दिया हुआ है बी से 3 गुना तेज कार्य करता है, जो दोस्तों ए है वो बी से 3 गुना तेज काम करता है, यानी बी अगर जो एक काम करता है तो ए कितना करता है, 3 करता है। फिर कह रहा है बी किसी कार्य को अकेले 244 दिन में, कह रहा है बी किसी कार्य को अकेले कितने दिनों में करता है, 244 दिनों में करता है। पूछ रहा है ए और बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ए अकेला एक था तो 244 दिन, अब दोनों को मिला के पूछ रहा है, 3 है कितना हो गया, 4 हो गया, तो पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे, देखते हैं। 4 छक्के 24, 4 एकम 4, यानी कि 61 दिन में, ठीक है दोस्तों, 61 डेज, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये है हमारा अगला सवाल। दोस्तों इसमें कह रहा है, ईश्वर ने एक नया भूखंड खरीदा जिसमें तुरंत बाढ़ लगाने की आवश्यकता है। इसके कारण जो उसका आयताकार था, क्षेत्र था, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई दोनों में 16% की कमी आई, तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में परसेंटेज की कमी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम जानते हैं जो भी हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर चीज होती है ऐसे करके, ठीक है, इसकी मान लीजिए लेंथ ए और इसकी ब्रेड्थ बी, यानी चौड़ाई भी हो गई, लंबाई ए हो गई, जो इसका हम एरिया निकालते हैं दोस्तों, क्या होता है, ए इंटू बी। कह रहा है कि 16% की कमी आ गई है, कितने की, 16% की। अब देखिए दोस्तों, यानी कि 16% ए भी कम हो गया और 16% ए भी कम हो गया। अब ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सक्सेसिव अगर जो दोनों का निकाल दें तो ये जो हमारा रिजल्टेंट होगा एरिया में कमी वही आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए पहले 16% कम हुआ, -16, फिर दोबारा भी 16 हुआ, ये प्लस का माइनस माइनस प्लस, यानी 16 16 ये कितना हो जाएगा, ये 256, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25, तो 16 16 कितना होगा दोस्तों, ये 32, 16 16
32 माइनस का 32, एक प्लस का 2.56, यानी कि ये कितने के आसपास आ जा रहा है? कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या दोस्तों? एक सेकेंड देखते हैं। 16 जानने कुछ ठीक तो है दोस्तों, हमसे कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। नहीं ठीक है, अब देखिए, यहाँ से जब 32 में से 2 जाएगा तो 30 बचा, लेकिन 30 में से ये 0.56 भी हटाएंगे, यानी कि जो हमारा आएगा कितना कमी होगा? 29.56, यानी कि 440। ठीक है, यानी कि दोस्तों तो टोटल कितना कम हो रहा है? 29.44, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए। अब देखिए, इसको हम सिंपल मान के कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए जो हमारा ए है इसको भी हम 100 ले लें, बी जो है इसको भी हम 100 ले लें, तो जो हमारा इनिशियल केस में एरिया आएगा कितना हो जाएगा वो? 10,000। ठीक है दोस्तों, यानी 40। दूसरे केस में क्या है? 16% कम हो जा रहा है। मान लीजिए 16 कम हुआ तो कितना हो जाएगा? ये 84। 16 कम हुआ तो कितना हो जाएगा? 84। अब देखिए कितना कम हुआ ये। अब देखिए नए केस में एरिया निकाल दिया, तो नए में क्या हो जाएगा? ये 84 इंटू 84। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाता है नया एरिया हमारा? ये 4 चौके 16 के 6, 8 चौके 32, 32 दूनी 64, एक 65 को 5, 6 हो गया, फिर 8 अठाए 64, 64 6 70। अब देखिए दोस्तों, जो नया एरिया आ रहा है हमारे पास कितना आ रहा है? वो 7,056। और पहले कितना था? 10,000 था। देखिए कमी कितने की हो गई? इसमें कमी कितने की हो गई? अब देखिए 7,000 होता तो सीधे 3,000 की कमी होती, लेकिन 56 और कम करना है, यानी कि ये टोटल कमी कितनी हो गई? 2,944 की। ठीक है, और कितने पे हो गई? 10,000 पे। मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 अंक के बाद डिजिट, यानी कि 29.44% आ गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल आए तो हम क्या करेंगे? वहां पे 29.44 तुरंत हम क्या करेंगे? सक्सेसिव लगा के निकाल लेंगे। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। दोस्तों इसमें दिया कि एक डिब्बे में 50 पैसे, 50 पैसे हो गए, और 1 रुपए, यानी कि यहाँ पे 1 रुपीज, और 10 रुपए। यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों? 10 रुपए के सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य कितना है? 1840 रुपए है। और कह रहा है सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या बराबर है, यानी कह रहा है कि सबके सिक्के बराबर है। तो पूछ रहा है कि डिब्बे में 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य। ओह! देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज हमें नोटिस करनी है कि मान लीजिए अगर इसके 10 सिक्के, तो इसके भी 10 सिक्के, इसके भी 10 सिक्के, अगर इसके 50, इसके 50, इसके भी 50, यानी कि सभी के सिक्के क्या है? आपस में बराबर हैं। अब देखिए सिक्के बराबर हैं तो हम रुपए की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए जो 50 पैसे हैं, अगर जो रुपए में इसका वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा? यानी कि आधा रुपए, यानी कि 1/2 रुपीज। ये तो 1 रुपीज है, ये 10 रुपीज है। ठीक है, अब देखिए इसका हम क्या करते हैं? रेशियो लेते हैं। ये 50 पैसे का कितना रुपए है? 10। 1 रुपए का कितना? 10 का। अगर जो रेशियो लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये दोस्तों यहाँ पे 2, और ये 20। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये मूल्य का जो 1 रुपए, सॉरी 50 पैसे के कितने रुपए आ रहे थे टोटल? मिला के 50 50 50 50 पैसे के सिक्कों को, उसका 1 हो गया, 1 1 रुपए का 2 हो गया, और 10 10 रुपए का जो रेशियो आ रहा है कितना टोटल? 20 हो गया, ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पे ये 20 2 22, और एक 23। ठीक है ना? अब देखिए इसी 23 को मिला के कितना दिया हुआ है टोटल? वो 1840। ठीक है, फिर पूछा गया है 50 पैसे, तो 50 पैसे का देखिए कितना रेशियो आया था? 1 आया था, तो हमें 1 की वैल्यू बतानी है यहाँ से। अब देखिए 23 से कितनी बार में जाएगा? 8 बार में 0, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 80। यानी कि जो 50 50 के हैं, उसके कितने रुपए होंगे? 80 रुपए। 50 50 पैसे के मिला के 80 रुपए, यानी कि टोटल कितने सिक्के होंगे? अगर सिक्के पूछे होते तो यहाँ से 80 दूना 160, यानी कि 160 सिक्के इसके हैं, 160 सिक्के इसके भी हैं, 160 सिक्के इसके भी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 का 160 सिक्के 1600 हो गया, यानी कि यहाँ पे 1 1 रुपए के 160 सिक्के, यहाँ पे 160 रुपए, 50 पैसे के 160 सिक्के, मतलब 80 रुपए।
ठीक है। अब तीनों को अगर जो मिला दें, 80, 160, 240, 1600 भी, यानी कि 1840, यानी कि करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा अगला सवाल। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दोस्तों एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसका रेडियस हमें दिया हुआ है कितना, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पाई का मान दे दिया है हमें 3.14। तो पूछ रहा है कि उस अर्धगोले का, यानी जो हेमिस्फीयर है, उसका हमें क्या बताना है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना। अब देखिए, जो ये हमारे पास अर्धगोला होता है, ठीक है ना, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो उसका हमारा जो कर्व सरफेस एरिया होता है, क्या हो जाता है दोस्तों, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, अगर जो कंप्लीट होता, मतलब पूरा होता, ये तो हेमिस्फीयर है, अगर जो स्फीयर होता तो कितना होता है उसका, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। लेकिन ये तो क्या है, हेमिस्फीयर है, तो उसका आधा हो जाएगा। तो रख देते हैं ये 2 इंटू, देखिए पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3.14, तो हम ले लेते हैं सीधे 3.14 गुणे आर कितना है, 60 है, तो 60 गुणे 60। देखिए फिर दोनों जीरो से हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे, दोनों जीरो से पॉइंट हमारा क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है। अब देखिए कितना आ रहा है, ये छह छह के 36, 36 दूना 72। ठीक है दोस्तों, ये 72 है, ये 314 है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, अ, इसको हम दो पार्ट में तुरंत डिवाइड कर लेंगे, 300 प्लस और कितना, 14। अब देखिए, जब 72 का मल्टीप्लाई करते हैं, डबल जीरो, और 3 दूना 6, तो 3 साते 21। अब 14 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 14 दूना 28 को 8, 2, और 14 साते 98, 98 2 100, यानी कि ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 2, यानी कि 22608, 22608, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा उससे हमारा, ए। ये कितना है, 22608। ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज का आखिरी सवाल। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर जो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। जो भी लोग एसआई का पेपर देने जा रहे हैं, यूपीएसआई का, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं इसी लेवल के आते हैं। अगर जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करके जाते हैं सिर्फ वहाँ पे, तब भी आपको बहुत फायदा मिलेगा, आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जरूर शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।